Hello, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir, and welcome to my YouTube channel. Yesterday, we saw the topic all about money, and today we will proceed to its question answers. Hello, students. कल हमने एक टॉपिक देखे जिसका टाइटल था ऑल अबाउट मनी. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे पेज नंबर 82 पर. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मनी इन योर मदर टंग. अपने मदर टंग में, अपनी जो मातृभाषा है उसमें आपको मनी या पैसे के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. मैंने यहाँ उर्दू में लिखा है, बाकी हिंदी और मराठी वाले बच्चे लिख सकते हैं सुनकर. तो हमें चीज़ें ख़रीदने और लोगों को देने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. आज के इस दौर में, इस युग में पैसे सिक्कों और नोटों की शक्ल में होते हैं. भारत में रुपये का चलन है, जबकि दूसरे देशों में डॉलर, पाउंड, यूरो, रियाल, येन, दिनार वगैरह करेंसी चलती है. तो ये सिर्फ से एक शॉर्ट नोट है, वो आप लोग लिख सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द डायग्राम ऑन पेज 80. पेज नंबर 80 के ऊपर जो डायग्राम दिया गया है वो देखिए. इट इज़ कॉल्ड अ ट्री डायग्राम. उसे ट्री डायग्राम कहते हैं बिकॉज इट हैज़ ब्रांचेस, क्योंकि उसके अलग अलग फाटे, अलग अलग टहनियाँ होते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग एंड ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू शो दिस इंफॉर्मेशन. अब नीचे का जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो पढ़िए और एक ट्री डायग्राम बनाइए. तो यहाँ पर जब हमने ये देखा था ट्री डायग्राम, इस तरीके से हमको ये जो पैराग्राफ है वो पढ़ के ट्री डायग्राम बनाना है. आप भी वीडियो को पॉज करके ये ट्री डायग्राम बना सकते हैं. पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है. थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे अतराफ़ की चीज़ें. फॉर्म टू ग्रुप्स, दो ग्रुप बनाइए उसमें. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें दो ग्रुप होते हैं. एक होती है लिविंग थिंग यानी कि जीवित, जिंदा चीज़ें, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो चीज़ें जीवित नहीं होती हैं, जिंदा नहीं होती, उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, जो जिंदा या जीवित चीज़ें हैं वो दो टाइप की होती हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें पेड़ और जानवर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स में भी, पेड़ों पौधों में भी दो किस्में होती हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके फूल लगते हैं और ऐसे पौधे जिसके फूल नहीं लगते. इफ़ वी कंसिडर एनिमल्स, अगर हम जानवर देखें, वी सी दैट सम एनिमल्स ले एग्स, तो हमें पता चलता है कि कुछ जानवर अंडे देते हैं. दे आर ओविपेरस एनिमल्स, उनको ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले जानवर कहते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, कुछ जानवर बच्चे पैदा करते हैं. दे आर विविपेरस एनिमल्स, उन्हें विविपेरस एनिमल्स जानवर कहते हैं. तो अब यहाँ पे हमने इसका ट्री डायग्राम बनाया है. आप भी ऐसा ट्री डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाइए. सबसे पहले थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली चीज़ें. उसमें सबसे पहले इधर हमने बनाए नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो जीवित नहीं हैं, जिनमें जान नहीं है. और इधर है लिविंग थिंग्स, जिनमें जान होती है. अब लिविंग थिंग्स के भी दो प्रकार हैं, दो टाइप हैं. इधर है प्लांट्स, पेड़ पौधे, और इधर है एनिमल्स, जानवर. अब प्लांट्स के भी दो प्रकार दिए गए हैं, दो किस्में दी गई हैं. एक है फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल देने वाले पौधे, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके फूल नहीं लगते. और इधर एनिमल्स के, जानवरों के भी दो प्रकार दिए गए हैं. ओविपेरस एनिमल्स, अंडे देने वाले जानवर, और विविपेरस एनिमल्स यानी कि बच्चे पैदा करने वाले जानवर. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब देखते हैं आगे. फाइंड मोर टॉपिक्स फ्रॉम योर एनवायरमेंटल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स. आपके एनवायरमेंटल स्टडी या मैथमेटिक की जो बुक है उसमें से और कोई ऐसा टॉपिक देखिए
फॉर ड्राइंग ट्री डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ द डायग्राम एंड ऐड द वर्ड्स इन इंग्लिश। ऐसा ही एक कोई डायग्राम बनाइए और उसमें अंग्रेजी के अल्फाज ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बनाया है सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के ज़राए, यानी कि हमको पानी कहाँ से मिलता है। एक है नेचुरल कुदरती सोर्स और दूसरा है मैन मेड, मनुष्य का, इंसान का बनाया हुआ। अब नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से हैं? रेन वाटर, बारिश का पानी, स्ट्रीम्स, झरने, पौंड, तालाब, रिवर्स, नदियाँ, और इंसान के, मनुष्य के बनाए हुए वेल्स, कुएँ, बोरवेल, जो बोर होता है हमारा हफ्सा पानी का। उसके बाद कैनाल, डैम, पानी के टैंक और टैंकर इत्यादि वगैरह वगैरह। ये भी आप अपने नोटबुक में बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। नीचे टेबल दिया गया है, इधर कुछ सेंटेंसेस है, बीच में बट है और इधर कुछ सेंटेंसेस है। हमको क्या करना है, इधर से एक सेंटेंस लेना है, बीच में बट से उसको जोड़ना है, इधर का सेंटेंस लेके पूरा कंप्लीट हमको बनाना है। तो हमने यहाँ पे नीचे बनाए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। एक मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, बट लेकिन शी फिनिश्ड हर होमवर्क, लेकिन उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। शी वांटेड टू बाय अ कार, वो एक कार खरीदना चाहती थी, बट लेकिन शी हैड नो मनी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, आप लोग देख के लिख लीजिए। शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर होमवर्क। शी वांटेड टू बाय अ कार बट शी हैड नो मनी। उसके बाद ही वॉज एंग्री बट ही डिड नॉट फाइट, वो गुस्से में था लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया। नंबर 4, ही डिड नॉट नो द आंसर बट ही डिड नॉट कॉपी हिज फ्रेंड्स आंसर्स, वो जवाब नहीं जानता था लेकिन उसने अपने दोस्त के जवाब कॉपी नहीं किए। उसके बाद नंबर 5, दे डिड नॉट हैव मनी बट दे लिव्ड हैप्पीली, उनके पास पैसा नहीं था लेकिन वो खुशी खुशी रहते थे। और लास्ट वन, ही डिड नॉट रीड द बुक बट ही न्यू दी स्टोरी, वो उसने किताब नहीं पढ़ी लेकिन वो कहानी जानता था। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखे। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरे क्वेश्चन के आंसर्स लिख लीजिए। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।